नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। दोस्तों, रावण एक तरफ जहाँ महापंडित और महाज्ञानी व्यक्ति था, वहीं दूसरी तरफ अपनी शक्ति और ज्ञान के घमंड में उसे खुद को ही भगवान मान लिया था। रावण की कुछ ऐसी इच्छाएं और सपने भी थे जो अगर पूरे हो जाते तो धरती ऐसी नहीं होती जैसी आज हम देख रहे हैं। बता दें, रावण का सपना था कि वो शराब से दुर्गंध खत्म करना चाहता था। रावण उस समय भी विज्ञान और तकनीक का जानकार था, लेकिन उसके इस सपने के पीछे उसकी गलत मंशा थी। दरअसल रावण ये सोचता था कि अगर शराब गंधहीन हो जाए तो हर कोई इसका सेवन कर सकेगा, जिसके बाद लोगों में असुरी शक्तियाँ बढ़ेगी, जिससे रावण और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इतना ही नहीं, लंकापति रावण का एक और अधूरा सपना था कि वो इंसान के खून का रंग सफ़ेद करना चाहता था। कहा जाता है कि रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान करोड़ों लोगों का खून बहाया था, जिस वजह से सभी नदियाँ सरोवर लाल हो गए थे और पूरी तरह पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए रावण चाहता था कि खून का रंग लाल की जगह सफ़ेद हो जाए, ताकि किसी को पता ही न चले कि उसने किसी का वध किया है। वही बता दे, रावण स्वर्ग तक सीढ़ियाँ चढ़ने का निर्माण करना चाहता था। वो जानता था कि भगवान की पूजा लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना के लिए करते, इसीलिए वो स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाकर सीधा भगवान को चुनौती देना चाहता था। वो चाहता था कि लोग भगवान की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करें। अगर रावण की यह इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छे बुरे सभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। रावण का यह सपना पूरा होता है उससे पहले वो भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इसके साथ ये रावण सोने में सुगंध डालना चाहता था। आप सभी ने सुना होगा कि लंका पूरी सोने की बनी हुई है। ये बात दर्शाती है कि रावण सोने का बहुत शौकीन था और वो चाहता था कि सोने में सुगंध आ जाए, ताकि सुगंध से जान लिया जाए कि सोना कहाँ है और उसे खोजने में किसी तरह की परेशानियाँ न हो। इसके साथ ही रावण चाहता था कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना धन हो कि लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना छोड़ दें, लेकिन उसका यह सपना भी अधूरा रह गया। यही नहीं, यहाँ तक कि रावण विश्व के सातों समुद्र के पानी को मीठा बनाना चाहता था, ताकि पीने के लिए पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और तो और वो काले रंग को गोरा करना चाहता था। दरअसल रावण का पूरा शरीर काले रंग का था। काला रंग होने की वजह से महिलाएं अक्सर रावण और पूरी असुर जाति का अपमान करती थी। इसी वजह से रावण चाहता था कि जितने भी लोग काले हैं उनके शरीर का रंग गोरा हो जाए, जिससे कोई भी महिला उसका अपमान न कर सके और लोगों का बीच में रंग के भेदभाव न रहे। इसके साथ ही रावण का आखिरी अधूरा सपना था कि धरती पर भगवान की पूजा न की जाए। रावण खुद को इतना बलशाली समझता था कि उसकी इच्छा थी कि पूरी दुनिया में हर कोई सिर्फ उसे ही पूजे। उसने इसके लिए कई प्रयास भी किए, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हो सका। तो देखा आपने, रावण के कौन से सपने अधूरे रह गए, और अगर वो सपने पूरे हो जाते तो क्या होता। वही दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतना शक्तिशाली और मायावी होने के बाद भी रावण ने कभी माता सीता को छुआ क्यों नहीं। दरअसल वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड के अध्याय 26 के अनुसार एक बार रावण आराम फरमाने के लिए कुबेर के शहर अल्लाका में गया। कुबेर का शहर हिमालय के पास था। वहीं से रंभा गुजर रही थी। उसके रूप और सौंदर्य को देखकर रावण मोहित हो गया और रंभा को बुरी नीयत के साथ रोक लिया। इस पर रंभा ने रावण से उसे जाने देने की प्रार्थना की। इसके साथ ही कहा कि आज वो आपके भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से मिलने का वादा दिया है। मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन इन बातों को रावण पर कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद उसने रंभा के साथ जबरदस्ती की और उसका हरण कर लिया, और तब रावण ने हर रिश्ते को तार तार कर दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ जबरन अपनी नीयत पूरी की और फिर रंभा को वो उसी हालत में वहीं छोड़ निकल गया। इस घटना के बाद रोती बिखरती हुई रंभा अपने पति नल कुबेर के पैरों में जाकर गिर पड़ी। उसने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सेना बल लेकर आया है, और इसी दौरान उसने मेरे साथ जबरदस्ती नजदीकियां बनाई। अपनी पत्नी के साथ हुए इस दुराचार को क्रोधित होकर नर कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आज के बाद अगर रावण ने किसी भी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के अपने महल में रखा या उसे
उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की तो वो उसी समय भस्म हो जाएगा। इसी श्राप के डर के चलते रावण ने माता सीता के साथ उन्हें कभी हाथ नहीं लगाया था। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।